अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, आज हम आपसे पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर दो तीन खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी तक नाकाबिल शिकस्त। और उसके बाद तीसरी खबर, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला कर लिया। तो पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 40 साल से ज़्यादा अरसा तक सियासी रफ़ाक़त रखने वाले चौधरी निसार अली ख़ान, जो कि 2018 के इलेक्शन में जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और अपनी दोनों सीटें हार कर घर में बैठ गए थे और एक सूबाई असम्बली की सीट उन्होंने जीत ली थी, जिसके ऊपर चौधरी निसार अली ख़ान ने हलफ तक नहीं लिया। फिर जब उनको एक बाकायदा एक नोटिस दिया गया कि अगर आपने हलफ ना लिया तो उस हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा, उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान ने उस सीट का जाकर फिर हलफ भी लिया, लेकिन उसके बाद असम्बली में नहीं गए। चौधरी निसार अली ख़ान ने बावसूख ज़राए से पता चला है कि आइंदा इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। चौधरी निसार अली ख़ान, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, मुतअद्दिद बार वफाकी वज़ीर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन वो पार्टी में इख्तलाफात की वजह से मुस्लिम लीग को उन्होंने छोड़ दिया। और अब जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हैं, वो किसी सूरत भी चौधरी निसार अली ख़ान को वापस पार्टी में लेने के हक़ में नहीं हैं। चौधरी निसार अली ख़ान ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, लेकिन आज़ाद हैसियत में उनके हल्के के लोग कहते हैं कि चौधरी निसार बुरी तरह शिकस्त खाएंगे। इसकी वजह यह है कि चौधरी निसार का हल्के की आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जब भी जीते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते हैं। ये जो टेक्सला वाकैंड और चक्री का जो इलाका है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और जब इनको टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान ग़ुलाम सरवर ख़ान से टेक्सला की सीट भी हार गए और अपने आबाई इलाके चक्री की सीट भी हार गए। इस तरह चौधरी निसार के आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद जो सियासत है वो काफ़ी ओपन हो गई है इस हल्के में, और मुस्लिम लीग नून का जो भी कैंडिडेट होगा उसका मुकाबला ग़ुलाम सरवर ख़ान ग्रुप से होगा, जो कि बहुत ही टफ मुकाबला यहाँ पर होगा, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेगा तो उसका एक अपना वोट बैंक है, उसका अपना एक धड़ा है जो हमेशा के साथ चौधरी सरवर ख़ान के साथ ही हमेशा रहा है। अब देखना यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान का ये फ़ैसला किस हद तक बेहतर साबित होता है। तो दूसरी तरफ जो इमरान ख़ान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो PDM की 13 जमातें हैं, वो अपना पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद भी अभी तक इमरान ख़ान को शिकस्त नहीं दे सके और इमरान ख़ान को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इमरान ख़ान के ऊपर कोई तकरीबन 100 मुकदमात हैं, लेकिन इमरान ख़ान सिर्फ एक दिन गिरफ़्तार हुए, उसके बाद भी उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया जिसमें शरपसंदों ने फ़ौजी अमला को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ, उस क्रैकडाउन में बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया जो कि उसमें मुलविस थे, उनको सज़ाएँ दी गई। अभी भी लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा जाना भी चाहिए क्योंकि ये गद्दार लोग हैं। लेकिन इमरान ख़ान, जो कि सारी वजह का बायस बने हैं, वो अभी तक दंदनाता हुआ घूम रहा है, इसको कोई पकड़ नहीं रहा। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो भी नहीं चाहती कि इमरान ख़ान को पकड़ कर अपने मथे लगाया जाए, तो इसलिए अब उन्होंने इख्तियारात जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म को दे दिए हैं, निगरान हुकूमत को, कि शायद वो इसको पकड़ लें, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान ख़ान अभी तक इनके ऊपर हावी हैं, और अगर इस सारी सिचुएशन से इमरान ख़ान निकल जाता है तो आइंदा इलेक्शन में इमरान ख़ान को अगर नायल नहीं किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया तो फिर पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर PTI को हराना ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये PDM जमातों की नाकामी है कि अभी तक इमरान ख़ान को वो अरेस्ट नहीं करवा सके और उसको किसी केस में अभी तक पकड़ा भी नहीं गया और सज़ा भी नहीं हुई। तीसरी खबर की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून के कायद मियां नवाज शरीफ, जो 15 दिनों के लिए यूरोप में स्विट्ज़रलैंड और इटली की सयाहत पर चले गए हैं, उनके बारे में जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए वो ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 15 दिन के बाद तकरीबन 20 अगस्त तक पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ अपने एक फैसले तक के साथ तक कायम रहते हैं, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 8 अगस्त को ख़त्म हो रही है,
वो निगरान सेटअप आएगा, अब निगरान हुकूमत इनको किस हद तक प्रोटेक्ट करेगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में क्या सरियाँ की जा रही हैं कि वो इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में होंगे और अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी लीड करेंगे। लेकिन जो उनके ऊपर मुकदमात हैं उनका क्या बनेगा, आया कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब देखना ये है कि इस हवाले से आगे क्या मामलात बनते हैं। ज़राए का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनको मुकम्मल यकीन दहानी नहीं हो जाएगी और वो फ़िलहाल जेल में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके आने से पहले ही ये सारे केस ख़त्म हो जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया।